डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे संख्या पत्ते की। आज संख्या पत्ते के भाग 9 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भिन्न संख्याओं की। जैसे आपको छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम और उनका प्लस माइनस वगैरह वो पूछेगा, उनकी बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? भिन्न से। भिन्न संख्या कौन सी होती है आपकी? प्रीमेय और अप्रीमेय में बात की थी हमने कि भी ए बटा क्या हो? बी, और बी के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसे क्या कहते हैं? हम भिन्न संख्या कहते हैं। कहने का मतलब एक अंश और एक क्या होगा? हर होगा। और बी के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। अब आपको इसमें बताना है कि भी भिन्न कितने प्रकार की होती है। स्टार्ट में हम बात करेंगे भिन्न कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है क्या? उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न। और दूसरी क्या होती है आपकी? अनुचित भिन्न। एक तो उचित भिन्न और एक क्या होती है आपकी? अनुचित भिन्न। आपकी उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से छोटा हो। जिसका अंश हर से छोटा हो उसे क्या कहा जाता है? उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे आपकी भिन्न है कितनी? 3/5। जैसे भिन्न आपकी कितनी? 3/5। जैसे आपकी भिन्न है 7/13। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 है वो 5 से क्या है? छोटा है, यानी ऐसे हर से छोटा है, इसलिए कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। जैसे ये 7 है, ये किससे? 13 से छोटा है, इसलिए कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं किसकी? अनुचित भिन्न की। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? हम उचित भिन्न कहेंगे। जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे आपकी भिन्न है 9/4। क्या है? 9/4। ये कौन सी भिन्न आपकी? अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश कितना है? 9, जो हर 4 से क्या है? बड़ा है। तो यदि ये भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो वो कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। जैसे ये भिन्न आपकी 17/11, ये भी आपकी क्या है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश कितना है? 17, हर कितना है? 11, तो 17 11 से क्या है? बड़ा है, इसलिए ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है। अब एक हम बात करते हैं कई बार मिश्र भिन्न की। किसकी बात करते हैं? मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न होती है वो क्या होती है? अनुचित भिन्न का दूसरा रूप होती है। मिश्र भिन्न होती है वो क्या होती है आपकी? अनुचित भिन्न का दूसरा रूप होती है। जैसे मैं इस 9/4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 और बटा 4। तो ऐसे लिखते ये क्या बन जाती है आपकी? मिश्र भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? मिश्र भिन्न। तो आपकी यदि अनुचित भिन्न को सही बटे में आप लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो 9/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2/1/4। तो 2/1/4 लिखते ही क्या बन गई? ये मिश्र भिन्न बन गई। जैसे अगली में चेक करेंगे 17/11। क्या लिख सकता हूँ इसको? 11 कम 11 कितने बचेंगे? 6 और बटा 11। तो ये भी आपकी क्या? एक मिश्र भिन्न है। क्या आपकी? मिश्र भिन्न। तो आपकी भिन्न कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो उचित भिन्न और एक क्या होती है आपकी? अनुचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? छोटा हो। जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? छोटा हो उसे तो क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आपकी जो अनुचित भिन्न होती है उसको यदि सही बटे में इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 9/4 को मैं ये लिखूं 2/1/4, तो ये क्या बन जाती है? आपकी मिश्र भिन्न बने जाती है। तो ये तो होते हैं भिन्न के प्रकार। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि आपको भी 3 या 4 भिन्न देगा और उनमें आपको छोटी या बड़ी भिन्न पूछेगा। क्या पूछेगा? छोटी या बड़ी भिन्न पूछेगा। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि भी निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है या कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से आपको क्या देना है? एक आंसर देना है। जैसे आपका प्रश्न ये है, मैं बोलूं कि भी 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। आपको पूछेगा निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न क्या है? छोटी है। निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है। तो इनका पता हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम भाग देके पता कर सकते हैं। जैसे 3 में 4 का भाग देंगे हम, कितना आएगा आपका? पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएंगे? 30। कितना हो जाएगा आपका? 7 चौके 28, 2 बच गए, कितने हो गए? 20, 5 चौके 20, तो आपका कितना आ गया? 0.715। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इनके क्या होते हैं? नियम होते हैं भाई। क्या होते हैं? नियम। क्या होते हैं? नियम। उन नियमों के बारे में बात करते हैं। पहला नियम ये होता है आपका कि भी यदि भिन्नों का हर समान हो, भिन्नों का क्या हो? हर समान हो,
यदि आपकी 2 या 4 या 5 या 10 जो भी भिन्न दी गई है उनका क्या हो, हर समान हो, तो आपकी बात ये रहेगी जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी, वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या ध्यान रखना है आपको, यदि भिन्नों का हर क्या हो, समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे क्या होगी, आपकी छोटी होगी। और जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, वह भिन्न क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंश या हर कोई चीज समान है क्या, नहीं है ना, हर समान। तो इनके 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपको याद रखने हैं। वैसे तो 4-5 नियम भी होते हैं, लेकिन सभी याद नहीं रखने हैं क्योंकि वो कुछ उदाहरणों पे आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो आपको 3 नियम मात्र याद रखने हैं। पहला नियम यह है कि आपका क्या है, हर समान हो, तो आपको क्या देखना है, अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी, अंश सबसे बड़ा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब दूसरे नियम की बात करते हैं, तीनों एक साथ लिख देते हैं। दूसरा नियम होता है यदि भिन्नों का क्या हो, अंश समान हो, यदि भिन्नों का क्या हो, अंश समान हो, भिन्नों का क्या हो, अंश समान हो, तो आपको क्या देखना होगा, हर। यदि हर बड़ा तो भिन्न क्या होगी, आपकी छोटी होगी, हर बड़ा तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। यानी जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, आपकी सबसे छोटी होगी। दूसरी बात, यदि हर छोटा हो तो आपकी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यदि हर छोटा हो तो भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपको याद रखना है, यदि भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर क्या हो, सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे क्या होती है, छोटी होती है। और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तीसरा नियम है यदि अंश व हर का अंतर समान हो, यदि अंश व हर का अंतर समान हो, यदि अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो आपको क्या देखना है, अंश देखना है। अंश देखना है कैसे, अंश से छोटा तो भिन्न क्या होगी, आपकी छोटी होगी, अंश छोटा तो भिन्न क्या होगी, आपकी छोटी होगी। और यदि अंश से बड़ा होगा, अंश से बड़ा तो भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। यदि अंश बड़ा होगा तो भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपको ये 3 नियम ध्यान रखने हैं। बाकी हम बात करेंगे दूसरे तरीके से। क्या बोला आपको कि भी जिस भिन्न का हर समान हो, यदि भिन्नों का क्या हो, हर समान, तो क्या देखना है आपको, अंश। अंश से छोटा हो तो भिन्न क्या होती है, छोटी, और अंश बड़ा हो तो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। यदि भिन्नों का अंश क्या हो, समान हो, तो आपको क्या देखना है, हर देखना है, क्योंकि समान चीज से छोटे और बड़े का पता नहीं चलता है। तो आपको हर बड़ा है तो भिन्न क्या बतानी है, छोटी बतानी है। और यदि हर छोटा है तो भिन्न क्या बतानी है, आपको बड़ी बतानी है। अगली बात करते हैं हम, अंश व हर का क्या हो, अंतर समान हो। तो यदि उचित भिन्न है उनके अंश और हर का क्या है, आपका अंतर समान है, तो अंश से छोटा है तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। और यदि अंश बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। देखने की बात यह है, यदि हर समान है, अंश देखना है, अंश ऊपर होता है ना, तो ऐसे याद रखना है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, मतलब आपका समानुपाती होता है, उसमें चीज क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे हम, भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है आपकी, अंश बटा हर, अंश बटा हर। यदि ये नहीं है तो किसके, अंश के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। और यदि हर के बारे में तुलना करते हैं तो हर किस में है, बट्टे में, तो इसका मतलब ये भिन्न के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम होता है तो उल्टा, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना, अंश तो बराबर होता है तो समानुपाती होती है, तो अंश छोटा होता है वहां पे भिन्न छोटी, अंश बड़ा होता है वहां पे भिन्न बड़ी। और जहां पे हर देखना हो, हर बट्टे में होता है तो व्युत्क्रमानुपात बनता है। तो आपकी यदि हर बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, और यदि आपका हर छोटा है तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अगली बात करते हैं, अंश व हर का क्या हो, अंतर समान हो। अंतर समान होता है उचित भिन्नों का अंश और हर का, तो आपको क्या देखना है, अंश देखना है। और अंश देखना है तो कहने का मतलब अंश क्या होता है, समानुपाती। तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अब बात करते हैं इसकी हम, एक तो ये तरीका, इससे तो करना ही करना, यदि ये नियम नहीं लगते हैं तो ये तरीका लगाएंगे, या फिर लैसे का तरीका लगाएंगे हम। 2-3 तरीके हैं इसके, या फिर किसका तरीका लगा सकते हैं हम, लैसे का। अंश और हर का मतलब कौन सा भी यदि लैसे लेने में सरल हो तो पहले लैसे लो, लैसे लेके हर को समान कर दो, फिर अंश देख लो, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, यदि ये 3 नियम लगते हैं ना तो पहले ये नियम लगाने, ये तरीका आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे हम देखते हैं अंश समान नहीं है, हर भी समान नहीं है,
अब अंतर देखते हैं हम, 3 और 4 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, 9 और 10 का अंतर 1। अंश और हर का क्या अंतर है, समान है। तो अंश छोटा तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ से सबसे छोटा अंश कौन सा है, 3 है। तो ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी भिन्न की। सबसे बड़ी भिन्न की, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अंश, अंश कितना है सबसे बड़ा, 9। तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आपको कैसे ध्यान रखने ये तीन है, हर समान तो अंश देखना है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अंश समान है तो हर देखना है, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। यदि अंश और हर का अंतर समान है उचित भिन्नों का, तो अंश से देखना है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी होगी, अंश बड़ा तो भिन्न क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। तो ये तीनों नियम है, पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके। यदि इन नियमों पे आते हैं तो इन पे हल करो। इनके बाहर क्वेश्चन आएगा तो एक तो तरीका होता है ऐसे हर का लय से लेके, या फिर पॉइंट के 2 या 3 अंकों तक भाग देकर हम पता करते हैं अभी कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे पहले इन नियमों पे बात करते हैं। जैसे इसमें बात की थी, अंतर क्या था आपका, समान था। तो अंश छोटा था वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। अंश बड़ा था वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोले कि भी निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न पूछिए निम्न में से। और जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन है आपका 4/11, जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका कितना है, 9/11, जैसे आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया कितना है, 2/11, जैसे आपको चौथा ऑप्शन दे दिया कितना है, 7/11। अब हम देखेंगे भाई आपको पूछा है सबसे छोटी भिन्न, तो पहले 3 नियम चेक कर लेते हैं हम। इनका अंश समान है कि 4 और 9, नहीं है ना समान। अब देखेंगे कौन सा हर समान है क्या, देखेंगे 11 11 11 11 सभी में हर समान है, तो हम अंश देख के बता सकते हैं तो भिन्न छोटी होगी या बड़ी होगी। आपको कौन सी पूछी है, सबसे छोटी भिन्न। तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कितना है, 2 है। तो आपकी सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/11। तो इस प्रकार से आपको छोटी या बड़ी भिन्न पूछ सकता है। या फिर आपको बिना का क्या पूछ सकता है, आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। तो हम दोनों क्रमों की भी बात कर लेते हैं। जैसे क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार से हल करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी निम्न भिन्नों को, आपका क्वेश्चन है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने ये आपको बोला है कि भी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। दूसरा होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है, घटता क्रम, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी, वो होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। तो आरोही में तो आपको बढ़ता क्रम छोटे से बड़े की तरफ रखना है, और अवरोही में आपको घटता क्रम बड़े से छोटे की तरफ रखना है। ये होते हैं आपके दोनों क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। क्या करना है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। जैसे ये भिन्न है आपकी 5/8 है, 5/13 है, 5/6 है, 5/11 है। ये आपकी भिन्न है, और इनको आपको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे आपको बोला है 5/8, 5/13, 5/6, 5/11। तीनों नियम अंश समान, हर समान, या फिर इनका क्या अंतर है, समान। तो सबसे पहले बात करते हैं अंश समान की। तो अंश समान है ना सभी का, आपके चारों भिन्न, चारों का अंश क्या है, 5 है। तो अंश समान है तो आपको क्या करना है, हर देखना है। यदि हर छोटा है तो भिन्न क्या है, बड़ी है, और हर बड़ा है तो भिन्न क्या है,
छोटी है आपकी। और आपको क्रम कौन सा लिखना है? आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ा क्या है? 13, तो 5/13। उसके बाद में आपका कौन सा आएगा? उससे बड़ा कौन सा है? 11, तो उससे छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5/11। फिर उससे छोटा कौन सा है? 8, तो उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5/8। फिर उससे छोटा कौन सा है? 6, तो उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5/6। अब ये हो गया इनका क्या? आरोही क्रम। या तो बीच में सीधा कोमा मिलेगा या फिर चिन्ह लगाया मिलेगा। चिन्ह कैसा? बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा। तो जिस तरफ बड़ी भिन्न होती है उस तरफ चिन्ह का क्या किया जाता है? मुंह खुला रखा जाता है। जैसे ये भिन्न क्या थी आपकी? सबसे छोटी थी, तो इधर मुंह खुलेगा। फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, तो ये हो जाएगा इन भिन्नों का आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। आपको क्या बोला था? निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। भिन्न क्या थी? 5/8, 5/13, 5/6, 5/11। तो आपको यहाँ पे देखना था सभी का अंश क्या है? समान है। तो क्या देखना था? हर देखना था। तो हर छोटा होगा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी। हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। तो पहले सबसे छोटी, तो यानी हर क्या होगा? सबसे बड़ा। तो पहले 13, फिर उससे छोटा 11, फिर उससे छोटा 8, उससे छोटा 6। तो ये हो जाएगा इन भिन्नों का क्या? आरोही क्रम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। जैसे आपकी भिन्न ये है, जैसे मैंने बोल दिया 5/7, जैसे मैंने बोल दिया 7/9, जैसे मैंने बोल दिया 13/15, जैसे मैंने बोल दिया 11/13, जैसे मैंने बोल दिया 3/5। तो इन भिन्नों को आपको किस में लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटता क्रम, यानी बड़े से लेके छोटे की तरफ। तो पहले तो हम नियम देखते हैं, नियम लगते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, हमें हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 और 7 का अंतर 2, ऐसे समान नहीं है, हर समान नहीं है, तो अंतर देखना है। 5 और 7 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर है 2, 13 और 15 का अंतर है 2, 11 और 13 का अंतर है 2, 3 और 5 का अंतर है 2। सभी का अंतर कितना है? 2 है। यदि अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। आपको कौन सा क्रम लिखना है? आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। तो पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अंश देखेंगे कौन सा है? 13/15। तो सबसे पहले आएगी 13/15। फिर उससे छोटा कौन सा है? 11। तो फिर कौन सी आएगी? 11/13। फिर उससे छोटा कौन सा है? 7। तो फिर क्या आएगी? 7/9। फिर उससे छोटा कौन सा है? 5। तो फिर क्या आएगी? 5/7। फिर उससे छोटा कौन सा है? 3। तो फिर क्या आएगी? 3/5। या तो बीच में कॉमा मिल जाएगा या फिर चिन्ह मिलेगा। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये भिन्न क्या है? बड़ी है। तो बड़े की तरफ आपका क्या होता है? मुंह खुला होता है, इस प्रकार से। तो यह हो जाएगा आपका भिन्नों का अवरोही क्रम। तो आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। यदि ये 3 नियमों पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा याद रखना है। अंश समान तो हर देखना, हर छोटा तो भिन्न बड़ी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। और यदि आपका हर समान है तो अंश देखना, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। और यदि अंतर समान है अंश और हर का, तो आपको क्या करना है? अंश देखना है। अंश बड़ा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। अंश छोटा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं, यदि अंश और हर का अंतर भी समान ना हो, अंश भी समान ना हो और हर भी समान ना हो, अलग अलग हो सभी, तो किस प्रकार से करना है देखना है आपको। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं ये बोलूं कि भी 1/2, 3/8, 5/6, 11/12। आपको बताना है निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। इन चारों में से आपको छोटी या बड़ी भिन्न बतानी है। तो अभी इसमें देखेंगे अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। अंतर यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे भी कितने का है? 1 का है। तो इस प्रकार से अंतर है। तो ऐसे देखेंगे इन भिन्नों को तो हम लिख सकते हैं 1/2, 5/6, 11/12। इनको तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे भाई अंतर समान है तो अंश देखना है, छोटा तो भिन्न क्या होती है? छोटी होती है। 1/2, फिर क्या आएगी? 5/6, फिर क्या आएगी? 11/12।
अब देखना ये 3/8 भाई इससे छोटी है या इससे बड़ी है, या इससे छोटी है या इससे बड़ी है। सबसे छोटी पूछे तो इससे तुलना कर लो बस, और सबसे बड़ी पूछे तो इससे तुलना कर लो बस। मतलब 3 या 4 भिन्न नियम पे आती है और एक भिन्न नियम पे नहीं आती है। और आपको सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी भिन्न के साथ तुलना कर लो। यदि उससे छोटी है तो वह छोटी हो जाएगी, और उससे बड़ी है तो जो आपने पहले लिख रखी है वह सबसे छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब यदि ये 1/2 से छोटी है तो सबसे छोटी 3/8 होगी। यदि ये भिन्न 1/2 से बड़ी है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यदि आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो आपको इससे तुलना करनी है। यदि ये भिन्न, ये जो 3/8 है 11/12 से बड़ी है तो ये सबसे बड़ी होगी। यदि 11/12 से छोटी है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। और दो भिन्नों की तुलना करना बहुत सरल होता है, आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे 3/8 है, 1/2 है, तो आपको हर को अंश के साथ गुणा करना है। 3 दूनी 6, 8 एकम 8, तो कौन सा बड़ा है, 8। तो 8 के साइड वाली भिन्न क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। तो ये भिन्न बड़ी है तो सबसे छोटी क्या होगी, 3/8। तो आपकी सबसे छोटी भिन्न आ गई, कितनी है, 3/8। सबसे छोटी भिन्न क्या आ गई, 3/8 आ गई। तो इस प्रकार से आपको बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इन्हीं के तरीके की बात करता हूँ मैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए कि भाई निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जैसे आपका है 6/13, 5/11, 8/13, 9/13, 4/13, ये भिन्न आपकी। और आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको देखना ये है कि भाई जो भिन्न है उनका अंश हर देखने समान या फिर उनका अंतर देखना है। 6/13, 6 6 6 कोई भी समान नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे 13, 11, 13, 13, 13, ये भी हर भी समान नहीं है। लेकिन 4 भिन्न ऐसी हैं जिनका हर क्या है, समान है। तो उन भिन्नों को हम क्रम से लिख सकते हैं। 5वीं भिन्न की तुलना बाद में करेंगे, जिससे हमें पूछेगा उसी से तुलना करेंगे बस। तो इनमें लिखेंगे तो आपका हर समान है तो क्या देखना है, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो सबसे छोटी 4/13, फिर कौन सी 6/13, फिर कौन सी 8/13, फिर कौन सी 9/13। अब यदि सबसे छोटी पूछे तो 4/13 से तुलना कर लो। आपको सबसे बड़ी पूछी है मान लो यहाँ पे, तो सबसे बड़ी पूछी है तो किससे तुलना करेंगे, 9/13 से। तो 9/13 और 5 कितना आपका 11, तुलना करो। 11 99, 13 पंजो 65, तो कौन सा बड़ा है, 99। तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है। कौन सी, 9/13, किससे, 5/11 से। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 9/13 हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 9/13। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालनी। यदि ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भिन्न अलग ना हो के सभी भिन्न अलग अलग हो आपकी, तो कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ मैं एक भिन्न अलग लिख रहा हूँ और बाकी भिन्न क्या किस पे लिख रहा हूँ, उन तीनों नियमों पे लिख रहा हूँ। हो सकता है कि सभी भिन्न अलग अलग तरीके से हो, अलग अलग अंश हो, अलग अलग हर हो और अलग अलग ही उनका क्या हो, अंतरे हो। तो उनको कैसे हल करना है छोटी और बड़ी भिन्न के रूप में। जैसे अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि भी निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। निम्न भिन्नों को किस में लिखना है, आरोही क्रम में। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखना है। और उदाहरण के तौर पे मैं जैसे लिख रहा हूं, एक तो है 8/9, जैसे दूसरी भिन्न है आपकी 5/12, जैसे आपकी तीसरी भिन्न है 11/16, जैसे आपकी अगली भिन्न है 19/24। ये भिन्न है 4 आपकी। और इनमें से आपको बताना है कि भी आरोही क्रम में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। ये भिन्न आपकी किस में लिखनी है, आरोही क्रम में लिखनी है। तो आपको देखना ये है 8, 5, 11, 19 अंश किसी का समान है क्या, किसी का भी समान नहीं है। 9, 12, 16, 24 हर किसी का समान है क्या, किसी का भी समान है नहीं है। जैसे अगली बात करेंगे आपकी अंतर की, अंतर 1 है, अंतर 7 है, अंतर 5 है, अंतर कितना है आपका 5 है। तो इनमें आपका मतलब सभी भिन्नों का अंतर वगैरह कुछ भी समान नहीं है। तो आपको इसमें देखना है या तो अंशों का लय से लेना है या फिर किनका लेना है, हरों का लय से लेना है, या फिर किसका, हरों का, अंश या हर का लय से लेना है। जैसे 9, 12, 16 और 24 इनका मैं लय से लूंगा। लय से किस प्रकार से लेना है, लय से मैसे में हम फिर से भी बात करेंगे इनकी, लेकिन फिलहाल ऐसे देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है, 24 है।
24 में 16 का भाग दो, नहीं जा रहा है। 12 का जा रहा है, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 9 का नहीं जा रहा है, तो 24 का अगला पढ़ा बोलना है। 24 दूनी कितने होते हैं? 48। तो इसमें 16 का जा रहा है ना भाग, 24 दूनी कितने होते हैं? 48। 16 का जा रहा है, लेकिन 48 में 9 का नहीं जा रहा है। तो इनमें आपको देखना है सेम संख्या कौन सी का भाग जा रहा है। जैसे इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 2। 8 का जा रहा है ना 24 में, सिर्फ 2 का नहीं जा रहा, तो कैसे लिखेंगे? 24 इंटू 2। अब देखेंगे ये तो हल हो गया आपका, 8 का चला गया, 2 से हमने गुणा कर दिया तो 2 का भी चला जाएगा, उसका भी। यहाँ पे हम देखेंगे 9 के टुकड़े क्या कर सकते हैं हम? 3 इंटू 3। 3 का 24 में जा रहा है ना, एक बार उसको छोड़ दो, 3 का दे दिया, 8 बचा, 8 में 3 का नहीं जा रहा, तो कहने की बात ये इस 3 की वजह से नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी 3 ले लेंगे हम। तो इनका गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, 48 कितना होता है? 144। तो आपका लैसे हो जाएगा कितना? 144। 9 का भाग देंगे 16 बार, 16 को 8 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 128। पहला अंश तो आया 128। दूसरे की बात करते हैं हम, कितना आपका? 12। 12 का भाग दें 12 बार, 12 पंजो कितने हो जाएंगे? 60। 16 का भाग दें 9 बार, 11 नमा कितने हो जाएंगे? 99। 24 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 19 को 6 से करेंगे, कितने हो जाएंगे? 114। कितने हो जाएंगे? 114। अब ये संख्याएं आ गई। अब ये अंश हैं आपके 60, 128, 99, 114। तो अंश से छोटा तो भिन्न क्या होगी? छोटी, और अंश से बड़ा तो भिन्न क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। तो इसमें हम बात करते हैं 128 है, 60 है, 99 है, 114 है, और बटे में कितना आपका? 144। यानी हर तो हमने समान कर दिया है सभी का। तो अंश देखना है, तो अंश से छोटा तो भिन्न क्या होगी? छोटी, और अंश बड़ा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी। क्रम कौन सा आपका? आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो पहले सबसे छोटा 60 किसका था? 5/12 का, तो पहले 5/12, फिर उससे बड़ी 60 से बड़ा कौन सा है? 99। 99 किसका था? 11/16 का, तो उससे बड़ी कौन सी होगी? 11/16। फिर उससे बड़ी देखनी है, 99 से बड़ा कौन सा है? 114। 114 किसका है? 19/24 का, तो उससे बड़ी क्या होगी? 19/24। अब उससे बड़ा कौन सा है? 128। 128 किसका मान है? 8/9 का, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 8/9। ये इनका हो गया आरोही क्रम। 5/12, 11/16, 19/24, 8/9। तो अब देखना क्या है, बात ये है कि यदि ये तीनों नियम लागू नहीं होते हैं तो आपको अंश या हर का क्या लेना है? लैसे। या तो अंशों का ले लो, हर देख के तुलना करके बता सकते हैं, हर छोटा तो भिन्न बड़ी और हर बड़ा तो भिन्न छोटी। यदि हर का लैसे लेते हो तो क्या देखना होगा? अंश देखना होगा। अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 9, 12, 16, 24 इनसे इनका लैसे सरल है, तो हम इनका लैसे लेंगे। इनका लैसे कितना आया था हमारा? 144। अब हर समान हो गया, अब अंश चेंज कर लो, कितना कितना बनता है? 9 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा था? 16 बार। 16 को 8 से किया 128। 12 का भाग दिया 12 बार, 12 पंजो 60 हो गए। 16 का भाग दिया 9 बार, 11 नमा 99 हो गए। 24 का भाग दिया 6 बार, 19 छक्का 114 हो गए। तो सबसे छोटा 60 है, तो सबसे छोटी भिन्न 5/12। सबसे बड़ा कौन सा? 128, तो सबसे बड़ी भिन्न 8/9। ऐसे बता सकते हैं। यदि आरोही अवरोही क्रम बोले तो क्रम से लिखना है, छोटा और बड़ा। तो यहाँ पे देखें सबसे छोटा 60 था, तो पहले 5/12, उससे बड़ा 99 तो 11/16, उससे बड़ा 114 तो 19/24, उससे बड़ा 128 तो 8/9। ये हो गया इन भिन्नों का क्या? आरोही क्रम। तो इस प्रकार से आपको क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम। अब एक क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, जैसे वो ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। जैसे मैं बोलूं कि भी निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में। आपकी भिन्न दिए मिलेंगे और उनको किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। ये भिन्न है आपकी, जैसे 8/13, 12/17, 12 कितना है? 17, 16/21, 24/29। इन भिन्नों के बारे में आपको बताना है कि अवरोही क्रम में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपको क्या देखना है? ऐसो और हर देखना है। 13, 17, 21, 29, 8, 12, 16, 24। तो आपको देखने से पता चलता है लैसे सरल किसका आएगा? 8, 12, 16 और 24 का। सबसे बड़ी 24, 16 का भाग नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, इनको देखना जरूरी नहीं है। 24 दूनी 48, 16 का जा रहा है ना आपका, तो हम इससे सभी का बना देंगे, कितना है?
48 है। अंश से सभी का कितना है 48। अब अंश के अनुसार हर निकालना है आपको। 8 का भाग दिया 6 बार, 13 छक्का कितने हो जाएंगे 78। तो आपकी पहली भिन्न बन गई 48/78। दूसरी को चेक करेंगे, 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 17 चौके 68। तो क्या बन गया 48/68 है। जैसे अगली चेक करें, 16 का भाग देंगे 3 बार, क्या बनेगा 48/21 या 63 है। 24 का भाग देंगे 2 बार, क्या बनेगा 48/58। ये आपकी भिन्न बन गई। अब इनमें देखेंगे अंश क्या है समान है, तो अंश से छोटा अंश से समान है तो क्या देखना है हर छोटा तो भिन्न बड़ी। तो आपको क्या करना है अवरोही क्रम, पहले सबसे बड़ी, तो हर सबसे छोटा देखना है आपको। जैसे आपका 78, 68, 63, 58, सबसे छोटा कौन सा है 58। तो सबसे बड़ी कौन सी है 24/29। फिर उससे छोटी कौन सी है 63 है ना, उससे छोटा आपका, तो उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 2 नंबर, तो ये हो जाएगी 16/21। 16/21। फिर उससे छोटी, उससे बड़ा हर कौन सा है 68, तो आपकी उससे छोटी कौन सी हो जाएगी 12/17। सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ा हर 78, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 8/13। ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। इस प्रकार से आपको भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। अब इससे आगे हम बात करते हैं, जैसे ये कोई भी नियम नहीं लगता और लैसे लेना भी सरल ना हो, जैसे अलग अलग संख्याएं आ जाए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, इस तरीके की अवाच्य संख्याएं हो आपकी, तो उनका लैसे लेना थोड़ा सा क्या होता है बहुत कठिन होता है, मतलब उनका गुणनफल करके बहुत बड़ी संख्या बनती है। तो उनमें हम क्या करते हैं कि भी पॉइंट के 2 या 3 अंकों तक हमें हल करते हैं। लगभग तो आपका पॉइंट के 2 अंकों तक उत्तर आ जाएगा। कई बार तो 1 अंक से भी आ जाता है, 1 अंक से नहीं आता है तो 2 अंक लेते हैं, 2 से नहीं आता है तो 3 अंक लेते हैं। नहीं आने का मतलब क्या होता है, यदि कोई 2 संख्याओं के पहला अंक समान हो तो उनसे पता नहीं चलता है बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, तो दूसरा अंक देखना होता है। यदि 2 भी समान हो तो फिर तीसरा अंक भी देखना पड़ सकता है। तो उन भिन्नों की हम बात करते हैं। यह था इतना क्रम। पहला बात क्या थी अंश समान की, हर देखना, हर छोटा तो भिन्न बड़ी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। दूसरा था आपका क्या था हर समान, तो आपको क्या देखना था अंश देखना था, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। तीसरी बात थी आपकी क्या अंश और हर का अंतर क्या हो समान हो, तो आपको अंश देखना था, वो उचित भिन्नों पे सही लागू होता है आपका, अनुचित पे बहुत कम लागू होता है, कई जगह गलती हो जाती है उसमें, तो उचित भिन्नों पे लागू होता है वो। तो अंश छोटा होगी वह भिन्न छोटी होगी, अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी आपकी बड़ी होगी। उससे आगे हम बात कर रहे थे यदि अंश और हर का अंतर भी समान नहीं हो, अंश भी समान नहीं हो, हर भी समान नहीं हो, तो हम अंश या हरों का लैसे लेके उनको समान बना के भी हल कर सकते हैं। यदि उससे भी नहीं होता है तो लास्ट तरीका जो कोई भी क्वेश्चन में आपका लागू है, पॉइंट के 2 अंकों तक आप मान निकाल लो, आपका छोटी और बड़ी भिन्न का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि भी निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न बताओ, निम्न में से क्या बतानी है सबसे छोटी भिन्न बतानी है, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो आपके ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है जैसे ये 3/7, जैसे दूसरा ऑप्शन ये है आपका 7/13, जैसे तीसरा ऑप्शन ये है आपका 13/21, जैसे चौथा ऑप्शन ये है आपका 8/17। ठीक है, इनमें आपको बताना है सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न। 3/7, 7/13, 13, 8 ऐसे समान नहीं है, 7, 13, 21, 17 हर भी समान नहीं है। बात करते हैं अंतर की, 4 का है अंतर, 6 का है अंतर, कितने का है 8 का है अंतर, कितने का है 7 का है, तो ये भी नहीं सेट हुआ आपका। लैसे लेंगे 3, 7, 13, 8 सभी को गुणा करना पड़ेगा, इनका लैसे लेंगे 7, 13, 21, 17 इनका भी गुणनफल करना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करके हम 2 अंकों तक मान निकालेंगे। क्या करेंगे पॉइंट के 2 अंकों तक मान निकालेंगे। जैसे पहले दिन का निकालता हूँ, कितना है 3/7, 3 में 7 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30, 7 चौके 28, 2 बच के 20, 7 दूनी 14। अगले को हल करेंगे, पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएंगे 70, 13 पंजो 65, कितने बच गए आपके 5, कितने हो गए 50, 13 चौके 52, 13 तिया 39, कितना आ गया पॉइंट 5 3। जैसे 13/21 पॉइंट लग गया, कितने हो गए 130, 21 चौका कितने होते हैं 21 चौका कितने होते हैं 126, 4 बच के 40, 21 से कम 21, कितना आ गया पॉइंट 6 1। अगला हल करेंगे, पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएंगे 80, 17 चौके
68, कितने बच गए आपके 12, कितने हो गए 120, 17 7 119। आपको क्या पूछा है सबसे छोटी भिन्न, तो पॉइंट में सबसे छोटा मान देख लो 42, 47, 53, 61। सबसे छोटा क्या है आपका 42 है, तो सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी 3/7। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 3/7। यदि सबसे बड़ी पूछता तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सा है 61 है, तो सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाती 13/21। कौन सी हो जाती 13/21। सबसे छोटी तो क्या है 3/7 और सबसे बड़ी क्या है आपकी 13/21। कौन सी पूछे वही आपको बतानी है। तो इस प्रकार से आपको भिन्नों का क्या लेना है, छोटी बड़ी बतानी है, आरोही और अवरोही क्रम में बताना है। जैसे ऐसे एक क्वेश्चन और की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका जैसे मैं अगला क्वेश्चन ये बोलूं कि भाई निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। आपको कथन दिए हुए मिलेंगे और उनमें से सत्य कथन है पूछेगा। कैसे बताना है देखना। पहला कथन ये है आपका, जैसे मैं ये बोल दूं 5/7 बड़ा है, 3/11 बड़ा है, 4/9 बड़ा है, 3/8। जैसे दूसरा कथन ये लिख दूं 5/7 से बड़ा है 3/11, से बड़ा है 4/9, से बड़ा है 3/8। जैसे अगला कथन में ये लिख दूं 3/8 से बड़ा है 4/9, से बड़ा है 3/11, से बड़ा है 5/7। जैसे अगला कथन में ये लिख दूं 3/11 से बड़ा है 3/8, से बड़ा है 4/9, से बड़ा है 5/7। और अगला कथन जैसे मैं ई ऑप्शन ये लिख दूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपके कथन है। आपको बोला है कि ये आपके 4 समीकरण हैं, चारों कथन हैं। आपको बताना है इनमें से सत्य कथन है कौन सा है। क्या बताना है सत्य कथन है कौन सा है। तो आपको ये देखना है ये कौन से क्रम में घटते क्रम में, ये कौन से क्रम में बढ़ते क्रम में, ये कौन से क्रम में बढ़ते क्रम में, ये कौन से क्रम में बढ़ते क्रम में, और ये क्या है इनमें से कोई नहीं। यदि चारों ही सही नहीं हो तो ये सही हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको देखना है कि छोटी बड़ी भिन्नों के रूप में। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अंतर 2 का, अंतर 8 का, अंतर 5 का, अंतर 5 का, मतलब अंतर समान नहीं मिल रहा। अंश और हर तो आपको दिख रहे हैं दोनों ही समान नहीं है। या तो इनका लैसे लेके हल कर लो, या फिर आपको क्या करना है लैसे भी सरल है इनका। जैसे 3 4 और 5 लैसे ले सकते हैं। 3 4 5 का कितना होता है 60 होता है। या फिर पॉइंट के 2 अंकों तक भी हल कर सकते हैं। तो मैं इनको लैसे की विधि से करूंगा। लैसे नहीं आए तो पिछले तरीके से पॉइंट से, दोनों की बात कर लेंगे हम। जैसे लैसे से हल करेंगे तो इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे 3 4 5 का लैसे कितना होता है 60। प्रत्येक का हर 60 बनाना है आपको। तो इसका आपका प्रत्येक का अंश क्या बनाना है 60। इसका हर क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, तो 17 12 7 कितने हो जाएंगे 84। तो पहली भिन्न है 60/84, यानी इसका मान है कितना 60/84। इसका मान निकालेंगे कितना है 3/11। 3 का भाग देंगे 20 बार, 20 को 11 से करेंगे 11 दूनी 22, कितने हो गए 220। मतलब हर तो आपका 60 है, अंश तो आपका 60 है ही, हर आपको देखना है कितना हो गया 220। आप 60 में 4 का भाग दोगे 15 बार, 15 नमा कितने होते हैं 135। तो इसका मान क्या बना 60/135। जैसे इसको हल करेंगे क्या बनेगा आपका 3/8। तो 60 में 3 का भाग देंगे 20 बार, 20 को 8 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 160। तो क्या बन जाएगा 60/160। ये इसका मान हो गया। अब आपका अंश क्या हो गया समान। तो हर देख के हम छोटा बड़ा बता सकते हैं। हर छोटा है तो भिन्न क्या होगी आपकी बड़ी, हर बड़ा है तो भिन्न क्या होगी आपकी छोटी। हर छोटा है इसका बड़ा है तो ये छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे हर बड़ा है फिर भी भिन्न बड़ी है, तो ये कथन तो क्या आपका गलत है। ठीक है, जैसे अगले में भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका हर क्या है सबसे छोटा, ठीक है, तो हर ये भिन्न क्या होनी चाहिए थी सबसे बड़ी।
लेकिन बड़ी ये बता रहा है इससे, तो ये कथन भी आपका क्या है, गलत है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये 60/84 है, ये 60 कितनी है 220 है, तो ये 220 वाली हर बड़ा है तो भिन्न क्या है, छोटी है। लेकिन अगला ये चिन्ह के अनुसार क्या कह रहा है, बड़ी बता रहा है, इसलिए ये कथन दो संख्या के अंदर ही हमें पता चल गया, ये कथन क्या आपका गलत है। जैसे इससे अगला चेक करते हैं, जैसे इससे अगला चेक करते हैं, या तो ये नियम है या फिर पॉइंट के 2 अंकों तक भी देख सकते हैं। इस नियम से यदि नहीं आ रहा आपका, यदि एस और हर का लहसे सरल नहीं है तो पॉइंट से में भी कर सकते हो। जैसे पॉइंट में करने का तरीका ये रहता है, जैसे 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा आपका, पॉइंट लग गया 50, 7 7 49, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, पॉइंट 7 है 1। जैसे अगले की बात करेंगे 3/11, पॉइंट लग गया 30, कितने हो गए 11 दूनी 22, 2 बच गए, सॉरी 8 बच गए, कितने हो गए 80, 11 7 77, पॉइंट लग गया कितने हो गए 40। तो आपके कितना जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 9 चौके 36, 4 बच के 40, 9 चौके 36, 3/8, पॉइंट लग गया 30, कितने हो जाएंगे 8 3 24, 6 बच के 60, 8 7 56, कितने आ गए 37। इनसे भी बता सकते हैं, ये बड़ी है ये छोटी है, चलेगा कम, लेकिन ये छोटी है और चिन्ह क्या बता रहा है, बड़ी, इसलिए ये क्या था, गलत था। जैसे इसमें चेक करेंगे हम, ये आपको 71 है, बड़ी है, 27 छोटा है ना मान, तो ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगला क्या बता रहा है, छोटी, ये भी क्या आपका गलत है। जैसे अगले में चलते हैं, सबसे छोटी क्या बता रखी है 3/8, 3/8 का मान कितना है 37, लेकिन सबसे छोटी 3/11 है, ये भी क्या है, गलत है। 3/8 से 3/11 को क्या बता रहा है, बड़ी बता रहा है, लेकिन 3/11 3/8 से क्या है, छोटी है, क्योंकि 3/11 का मान 0.27 है, 3/8 का मान कितना है 0.37 है। अगले ऑप्शन में चलते हैं, 3/11 सबसे पहले, तो सबसे छोटा मान 3/11 का है, उससे बड़ा 3/8 का है, उससे बड़ा 4/9 का है, उससे बड़ा 5/7 का है। तो इस ये क्रम है आपका सही लिखा है अगले ने, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। इससे भी पता कर सकते हो और इससे भी पता कर सकते हो आप, मतलब पॉइंट से भी पता कर सकते हो, लहसे मैसे से भी पता कर सकते हो। पॉइंट वाला नियम सभी में लागू होता है, लहसे मैसे में यदि आपका लहसे लेना सरल नहीं है तो लहसे वाले तरीके से क्वेश्चन को हल करना बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मतलब ये तीनों नियम जो नहीं लगते हैं या संख्या लहसे लेने में सरल नहीं है तो पॉइंट के तरीके से करना आपको, जो पॉइंट का मान सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होगी और पॉइंट का मान सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे हमने बोला है 3/11 सबसे छोटी है, उससे बड़ा 37, 3/8 उससे बड़ी, उससे बड़ा 44, 4/9 उससे बड़ी, उससे बड़ा 71, तो 5/7 उससे बड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि ये भी नहीं क्रम से नहीं होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, ई हो जाता। तो इस प्रकार से आपको कथन दिए हुए मिलेंगे चिन्ह के अनुसार, छोटे और बड़े चिन्ह के अनुसार, तो उनमें आपको छोटी और बड़ी भिन्नें बतानी है। तो ये था आपका भिन्नों का सबसे छोटी भिन्न बताना, सबसे बड़ी भिन्न बताना, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, या फिर जो कथन दिए मिलेंगे बढ़ते और घटते क्रम में उनमें से सत्य और असत्य कथन है बताना। इससे अगले जो आपके टॉपिक आएगा उससे अगली क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे भिन्न संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज के लिए बस इस क्लास के लिए इतना ही है। अगले को आपको देखना है जिसमें भिन्न संख्याओं से संबंधित उनके प्लस माइनस के समीकरण से संबंधित आपको क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर सिर्फ हम एक लाइन में निकालें, मतलब एक जगह अक्सर लिख के निकाल लेंगे बस लास्ट और शुरू की तुलना करके। तो उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। धन्यवाद।